वीहर बिछिया नदी समेत शहर के विभिन्न नालों में कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। एनजीटी के प्रतिबंधित क्षेत्र में नेता व भूमाफिया कब्जा जमाकर पानी के बहाव को कर रहे हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित। इस गंभीर विषय की शिकायत अधिवक्ता बीके माला द्वारा एसडीएम और जिला कलेक्टर से की गई है तथा अतिक्रमण हटाकर शहर को बाढ़ से निजात दिलाने की भी मांग की गई है। रीवा शहर में नदी और नालों में किए गए अतिक्रमण की वजह से शहर में प्रत्येक वर्ष बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं और पूरा शहर संकट में घिर जाता है। यही नहीं, प्रत्येक वर्ष लोगों को बड़ी क्षति उठानी पड़ती है क्योंकि रीवा नगर के मध्य से गुजरने वाली जीवनदायिनी बिछिया बीहर नदी तथा विभिन्न नालों में नेताओं एवं भूमाफियाओं का चारों तरफ से कब्जा है, जिसकी वजह से बरसात में होने वाला जल का बहाव अवरुद्ध होता है और शहर बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इसकी वजह से पूरे शहर को अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हालांकि इस दिशा में शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों बार प्रयास किए गए, जिसे आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी शहर को बाढ़ से बचाने की दिशा में नदी नालों के किनारे एनजीटी द्वारा जो प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है उसमें जिनका अतिक्रमण है तथा जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उन सभी से नदी नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में कार्यवाही किए जाने एक बार फिर से पहल शुरू हुई है और प्रशासन को इस दिशा में कार्यवाही करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं ताकि शहर में बाढ़ से होने वाली त्रासदी को बचाया जा सके। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस विषय को कितनी गंभीरता से लेता है। इधर इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतिष्ठित अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि रीवा जिले की जीवनदायिनी नदी बीहर बिछिया के साथ साथ चंदुआ नाला, धिरमा नाला, अमहिया नाला, करहिया नाला तथा अनंतपुर टिकुआ नाले के साथ ही अन्य बड़े और छोटे नालों पर नामी गिरामी लोगों एवं भूमाफियाओं का कब्जा है, जिसकी वजह से रीवा नगर को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए श्री माला ने नदी नालों का अस्तित्व बचाने तथा शहर को बाढ़ से बचाने की दिशा में गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस संबंध में लिखित आवेदन रीवा कलेक्टर एवं रीवा हुजूर एसडीएम को दिया है और मांग की गई है कि नदी नाले से अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए। इस गंभीर विषय में एनजीटी से भी शिकायत की जा रही है। देखिए, रीवा शहर के जो जितने बड़े नाले हैं, जैसे आप धिरमा नाला को देख लीजिए, टिकुआ नाला को देख लीजिए, इन नालों पर तमाम ऐसे झिरिया नाला देख लीजिए, अमहिया नाला देख लीजिए, बड़ी पुल का नाला देख लीजिए, तमाम ऐसे बड़े नाले जिस पे अतिक्रमण कर लिया गया है। और रीवा का बड़ा चर्चित धिरमा नाला है जिसमें कई गांवों का पानी निकलता था, वहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया। गैस गोदाम को आप देखे होंगे, वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। इसी प्रकार इको पार्क को आप देखे होंगे, इको सिस्टम वहाँ तैयार होना चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे हर प्रजाति के जीव वहाँ पनपते हैं। तो ऐसे सिस्टम में यदि कंक्रीट आप एरिया कर देंगे, वहाँ डेवलप कर देंगे, पक्का निर्माण कर दें, तो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। इकोसिस्टम को आप नष्ट कर रहे हैं, तो ये शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। और आप नदी के चारों तरफ किसी प्रकार का कंक्रीट या किसी प्रकार का पक्का निर्माण वहाँ पे नहीं कर सकते। इस शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। और कैसे नगर निगम ने इसकी अनुमति दे दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए कि नदी के दोनों एरिया में बसाहट नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पेड़ पौधे और पाथवे बनने चाहिए। और जो भी बेजा कब्जा किया गया है उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत।